नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसानों के आंदोलन को जिस तरह का समर्थन मिल रहा है, उससे ऐसा लगता है कि भारत सरकार हिल गई है। खास तौर पर अभी जबकि ग्लोबल पॉप स्टार रिहाना और पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने ट्वीट किए और उनके ट्वीट करते ही दुनिया भर में बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने भी ट्वीट करना शुरू कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको लेकर, किसान आंदोलन को लेकर एक हलचल मच गई। तो जो भारत सरकार है, मोदी सरकार है, वो एकदम से हिल गई, तिलमिला गई। और इसी तिलमिलाहट का नतीजा था कि विदेश मंत्रालय ने बाकायदा एक बयान जारी करके सेलिब्रिटी द्वारा किए जा रहे ट्वीट की मुखालफत की है, उसे गलत बताया है। गलत किन आधारों पर बताया है, वो आधार कितने दुरुस्त हैं, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। और इस पर भी बातचीत करेंगे कि इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो किसानों को समर्थन मिल रहा है, वो क्या कहता है, वो भारत सरकार के कामकाज कार्यशैली के बारे में किस तरह से कमेंट करता है या उसको किस तरह से प्रस्तुत करता है, और साथ ही क्या ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की मुहिम जैसा बन जाना केंद्र सरकार पर एक दबाव डालने वाली प्रक्रिया को तेज करेगा। आज हम इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन उसके पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं। गुजारिश यही है कि जैसा कि आप जानते हैं कि हर अच्छी चीज़ के लिए कुछ कीमत देनी पड़ती है, और हम ये चाहते हैं कि चूंकि आप एक स्वाभिमानी व्यक्ति हैं और हर अच्छी चीज़ को आप मुफ्त में नहीं बल्कि उसकी कीमत चुकाकर हासिल करना चाहते हैं, इसलिए निवेदन है कि sathindi.com जो कुछ भी अच्छा कंटेंट, अच्छी सामग्री, पक्की और सच्ची खबरें आप तक पहुंचा रहा है, उसको भी आप एक तरह से उसका भी भुगतान करना शुरू करें। क्योंकि इस तरह के जो आयोजन हैं, इस तरह के जो काम हैं, वो पैसे से ही संभव हैं। और वो पैसा चूंकि हम कारपोरेट से नहीं लेते हैं, हम सरकार से भी नहीं लेते हैं, हम विज्ञापन दाताओं के पास भी नहीं जाते हैं, इसलिए हम आपके पास जाते हैं कि आप इस चीज़ के महत्व को समझते हैं और उसको समझते हुए इस अभियान को आप अपनी मदद देंगे। इसके लिए sathindi.com का जो सदस्यता अभियान है, उसमें हिस्सा लीजिए, उसके सदस्य बनिए। और इसके लिए आप इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक को क्लिक करके सारा ब्यौरा भी ले सकते हैं और सदस्यता भी ग्रहण कर सकते हैं। दूसरा निवेदन यह है कि sathindi.com के ऐप को आप तुरंत डाउनलोड कर लीजिए। गूगल प्ले स्टोर में ये उपलब्ध है। साथ ही इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मौजूद है। तो उम्मीद है कि आप ये दोनों काम फौरन कर डालेंगे। वापस लौटते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पॉप स्टार, पर्यावरण एक्टिविस्ट और तमाम तरह के सेलिब्रिटी, चाहे वो हॉलीवुड के हों, चाहे सिंगिंग की दुनिया के हों, म्यूज़िक की दुनिया के हों, या साहित्यकार, कला जगत के लोग हैं, वो जिस तरह से किसान आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं, उसके क्या मायने हैं, और जो भारतीय विदेश मंत्रालय ने प्रतिक्रिया दी है वो कितनी सही है। भारतीय विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया को सबसे पहले लेते हैं। उसने पहले तो ये कहा है कि ये देखकर उसको दुख हो रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सेलिब्रिटी इस तरह के ट्वीट कर रही हैं और वो किसी वेस्टेड इंटरेस्ट के एजेंडा को आगे बढ़ा रही हैं। अब ये वेस्टेड इंटरेस्ट किसका है? किसानों का है, या आप ये कहना चाहते हैं कि खालिस्तानियों का है, या आप ये कहना चाहते हैं कि उनके पीछे कोई जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका एजेंडा है? जबकि सच्चाई ये है कि किसान अपने प्लेटफॉर्म पर किसी भी दल को आने नहीं दे रहे हैं, किसी भी दूसरे मूवमेंट को घुसने नहीं दे रहे हैं। खालिस्तान तो दूर की बात है, ये सरकार का और संघ परिवार का एक प्रोपेगेंडा हो सकता है, लेकिन सब जानते हैं कि ऐसा कुछ है नहीं। दूसरी बात यह है कि उनका ये, सरकार का ये कहना कि ये एक छोटा सा समूह किसानों का आंदोलन कर रहा है, ये एक तरह का दुनिया को धोखा देना है, जबकि इस दुनिया में संभव नहीं है। क्योंकि हम जानते हैं कि सोशल मीडिया की दुनिया कितनी अब विशाल और खुली हो चुकी है, और यहाँ की एक एक पल की खबरें सब जगह जा रही हैं। तो दुनिया देख रही है कि दिल्ली में सरकार ने किस तरह की किलेबंदी की है, किसानों पर किस तरह के जुल्म और सितम किए जा रहे हैं, उनको जो दैनंदिन कार्यों के लिए, शौच आदि के लिए भी रोका जा रहा है, उनको पानी नहीं दिया जा रहा, उनको बिजली नहीं दी जा रही, उनका इंटरनेट कनेक्शन उस इलाके में काट दिया गया है,
और तो और सड़कों में कीलें ठुकवा दी गई हैं और दिल्ली पुलिस को लोहे की रॉड वाली तलवार नुमा छड़ियां भी दे दी गई हैं ताकि किसानों को वो ठीक ढंग से पीट सकें। तो ये एक तरह का आतंक और अत्याचार का माहौल सरकार ने बनाया हुआ है और वो पूरी दुनिया भर में बात फैल रही है। तो ये भी दुनिया की समझ में आ रहा है। तो पहली बात तो ये कि आंदोलन का एजेंडा बहुत साफ है कि 3 काले कानून जो आपने बनाए हैं उसको वापस लीजिए, उसको ख़त्म कीजिए, क्योंकि उनका मकसद कुछ दूसरा है। उनका मकसद क्रोनी कैपिटलिज्म है, अपने मित्र परिवारों को उसका फ़ायदा देना है और किसानों के हाथ से पूरी खेती छीन लेना है, ये किसान मानते हैं। तो एक तो ये एजेंडा वाली बात सरासर झूठ है। दूसरी बात, ये किसान आंदोलन एक छोटे से समूह का नहीं, अब ये देशव्यापी आंदोलन बन चुका है, इसलिए इसमें गलत बयानी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तीसरी बात, सरकार लोकतांत्रिक ढंग से इसे चलने नहीं दे रही है, इस पर तरह तरह के दबाव बनाए जा रहे हैं। 26 जनवरी को जो कुछ भी हुआ उसके लिए किसानों से ज़्यादा सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि किसान जो लोग लाल किले पर गए थे वो उनके समर्थक थे, सरकार के समर्थक थे, बीजेपी के समर्थक थे और उन्होंने हंगामा किया था, उसके लिए वो दोषी थे। अगर सिंघू बॉर्डर पर किसानों पर हमला करने वाले बीजेपी और आरएसएस के लोग थे तो ये उसके द्वारा भेजे गए लोग थे, ना कि किसानों ने पत्थरबाजी की थी। तो ये देखने की बात है कि लगातार सरकार ये हरकतें कर रही है। और एक बात और अपने तर्क में विदेश मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से कहने की कोशिश की है, वो ये कि ये जो कानून बने हैं ये पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन करते हुए बने हैं, जबकि हम सब जानते हैं कि इन बिलों को कानून की शक्ल देने के लिए संसद में किस तरह से काम किया गया। वो हरिवंश नाम का जो चेयर पर बैठा था राज्यसभा में व्यक्ति, उसने किस तरह से बहुमत को वोटिंग को दरकिनार करते हुए केवल ध्वनि मत से जबरदस्ती पारित करवाया था। ये हरिवंश की काली करतूत से हम सब वाकिफ हैं, पूरी दुनिया वाकिफ हो चुकी है और इन कानूनों पर कहीं भी कोई बहस नहीं हुई। संसद में भी बहस एक औपचारिकता थी, किसानों से बातचीत नहीं की गई कि वो क्या चाहते हैं। तो ये थोपे गए कानून हैं, ये पूरी जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन करते हुए नहीं किए गए, जबकि अपोजिशन कह रहा था इसको स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजिए, इसकी और स्क्रूटनी जांच पड़ताल होनी चाहिए, दूसरे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात होनी चाहिए, लेकिन सरकार ने सब दरकिनार कर दिया था। तो एक एक करके सारे झूठ मोदी सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के सामने परोसने की कोशिश की है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी इतनी मूर्ख नहीं है, विवेकहीन नहीं है, अंधी नहीं है कि उनके इन तर्कों पर आ जाएगी। यहाँ एक बात और जोड़ देने की है, वो ये कि न केवल किसान आंदोलन बल्कि पिछले 2-3 सालों में इस सरकार ने जो भी इस तरह की अलोकतांत्रिक और दमनात्मक कार्रवाइयाँ की हैं उनके खिलाफ लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आवाज़ें उठ रही हैं। और ये शायद पिछले 70 सालों में पहली बार होगा जब किसी सरकार के खिलाफ इतनी बार इतने मंचों से सरकार की आलोचना की गई है। सरकार से कहा गया है कि वो अपनी गलतियां सुधारे, सही रास्ते पर आए। आप एक एक करके ले लीजिए, चाहे वो जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का सवाल हो, उस पर सवाल उठे, जो पेट्रोलियम पदार्थ पैदा करने वाले, उत्पादन करने वाले देश, उनके संगठन ने इस पर आवाज़ उठाई, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका में आवाज़ उठी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार संगठनों ने आवाज़ उठाई, संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकार प्रकोष्ठ है उसने आवाज़ उठाई। इसके बाद सीए के प्रदर्शन में जिस तरह से सरकार ने बर्ताव किया, एक तो कानून ही ये भेदभावपूर्ण था, उसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विरोध हुआ। प्रदर्शनों के साथ जिस तरह का बर्ताव किया गया, शाहीन बाग के साथ जो बर्ताव किया गया, उस पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिक्रियाएं हुई। उसके बाद आप देखिए कि जो दिल्ली में दंगे हुए हैं उसको लेकर भी लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाकायदा बयान जारी करके, ज्ञापन देकर के सरकार के पास ये मांग की गई कि दिल्ली पुलिस की भूमिका की जांच की जाए और दिल्ली पुलिस जिस तरह से निर्दोषों को फंसाकर जेल में डाल रही है उसे रोका जाए और उनको मुक्त किया जाए। इसी तरह से भीमा कोरेगांव के नाम पर जो 16 लोगों को गिरफ्तार करके जेल में रखा गया है बिना चार्जशीट के,
पेश किए हुए, उसकी भी लगातार विरोध हो रहा है। तो लव जिहाद के नाम पर जो कुछ हो रहा है, गौ हत्या के नाम पर जो कुछ किया जा रहा था, ये तमाम चीजें हैं जिसने पूरे न केवल मोदी सरकार की छवि खराब कर रखी है, पूरे देश की छवि पूरे विश्व स्तर पर खराब करते जा रहे हैं, क्योंकि इसका रवैया अलोकतांत्रिक है, असंवैधानिक है, गैर कानूनी है और भेदभावपूर्ण है। लगातार हर चीज में आपको भेद दिखेगा, जिसमें वो हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान करते हैं। और आप देखिए कि जो भारतीय मीडिया है उसकी भी आलोचना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां कर रही हैं, चाहे वो आप देखिए कि अभी ANI के मामले में हुआ था, और ऐसा बहुत सारी चीजें हो रही हैं जो कि भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब कर रही हैं। तो किसान आंदोलन पर वापस लौटते हैं। किसान आंदोलन का जो अंतर्राष्ट्रीयकरण हो गया है, इसके पहले ब्रिटेन के कई सांसदों ने, कनाडा के कई सांसदों ने, अमेरिका के कई सांसदों ने भी इसका विरोध किया था। जिस तरह से किसानों के आंदोलन का समर्थन किया और जो सरकार जिस तरह से निपट रही उसका विरोध किया था, तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दबाव बन रहा है। एक तरह से देखा जाए तो केंद्र सरकार हिल चुकी है, मोदी सरकार हिल चुकी है, क्योंकि किसानों का आंदोलन फैलता जा रहा है, दूसरे राज्यों में फैलता जा रहा है और संगठित होते जा रहे हैं किसान। जितना ही दमनकारी हथकंडे अपना रही है केंद्र सरकार, उतना ही रोष भी बढ़ता जा रहा है। तो अब सरकार के समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे, कैसे पीछे हटे, कैसे समझौता करे। तो ये दिक्कत उसके सामने खड़ी हो गई है और ये दिक्कत बढ़ती जाएगी अगर वो अड़ियल रवैया उसने अपना नहीं बदला, वो जिद पर अड़ी रही तो, और एक टकराव की स्थितियां लगातार वो बनाती जा रही है। उसे इससे बचना चाहिए। भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि जो उदार लोकतांत्रिक देश की है, वो उस पर कितनी चोट पड़ी है, वो कितने आघात पड़े हैं, ये इसका आकलन तो होता रहेगा। लेकिन ये तो स्पष्ट है कि जो छवि 6 साल पहले थी वो नहीं रह गई है, उस पर काफ़ी दाग लग चुके हैं और उसके लिए और कोई नहीं, ये सरकार जिम्मेदार है। इस सरकार की कार्यशैली, रवैया जिम्मेदार है, जो हद दर्जे की अड़ियल है, जिसमें लोकतंत्र के प्रति कोई सम्मान नहीं है। संविधान की बात जरूर करती है लेकिन संविधान के पालन करने में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है। धर्मनिरपेक्षता को उसने गड्ढे में डाल दिया है और अब बहुमत के बल पर एक तरह की तानाशाही कायम कर दी है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की लगातार हत्याएं हो रही हैं। जो भी उनसे सवाल करता है इस सरकार से, जो भी इस सरकार की नीतियों की आलोचना करता है, उसके प्रति उसका रवैया बहुत ही निर्मम, क्रूर और बर्बर रहा है। तो ये हम लगातार देख रहे हैं। सिद्दीक कप्पन के मामले में देखिए, अक्टूबर से गिरफ्तार हैं, उनको जमानत तक नहीं लेने दी जा रही है। तो ये तमाम मामले हैं जो इकट्ठे हो रहे हैं, लोगों में देश भर में गुस्सा भर रहे हैं और किसानों का आंदोलन वो एक अपने आप में एक मिसाल बन गया। पहले CAA के खिलाफ देश भर में जबरदस्त आंदोलन हुए जिसमें छात्रों की शिरकत भी थी, और अब ये आंदोलन भी उसी तरह से फैल रहा है और ये बता रहा है कि भारत के अंदर हालात अच्छे नहीं हैं, ये सरकार इस देश को चला नहीं पा रही है। तो दोस्तों, ये थी आज की मेरी रिपोर्ट। उम्मीद है कि आप इसे लाइक करेंगे और बड़े पैमाने पर शेयर करेंगे, क्योंकि इस तरह की चीज़ें लोगों तक जानी चाहिए। जो लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ही अपना ज्ञान वृद्धि में लगे रहते हैं, वो अक्सर गलत निर्णय लेते हैं, गलत निष्कर्ष निकालते हैं, और ज़रूरी है कि उन पर सही तथ्य उन तक पहुँचे, सही विचार उन तक पहुँचे। इसमें आप मददगार साबित हो सकते हैं। और अब मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।